अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। ईद की आमद थी। दोनों साहबजादियाँ अपने शफीक बाप के पास आईं और बोलीं, अब्बा हजूर, ईद का दिन करीब आ रहा है। हमारे पास पहनने के लिए कोई नया जोड़ा नहीं है। हमारे पास जितने कपड़े हैं वो सब ख़राब और पेवनज़दा हैं। इस ईद पर हमें भी नए कपड़े बनवा दें ताकि हम भी अपनी सहेलियों के साथ ईद खुशी से मना सकें। बाप ने बेटियों की बात सुनी। एक लम्हे के लिए सर झुका लिया। चारों तरफ खामोशी फैल गई थी। मेहरबान बाप देर तक सर झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर अपनी बच्चियों से मुखातब हुआ, मेरी बच्चियों, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं इन्हें धो लो और ईद के रोज़ यही कपड़े पहन लेना। नहीं बाबा जान, हमें नए कपड़े बनवा कर दें। ईद पर सब नए कपड़े पहनते हैं। दोनों साहबजादियों का इसरार बढ़ गया था। वो बाप जिसने कभी अपनी प्यारी औलाद की कोई बात रद्द ना की थी, शफ़क़त भरे लहजे में बोला, मेरी शहज़ादियों, ईद का दिन अल्लाह की इबादत करने और इसकी दी गई नेमतों का शुक्र बजा लाने का दिन है। इस दिन नए कपड़े पहनना फ़र्ज़ तो नहीं, लेकिन साहबजादियाँ थी कि ज़िद किए जा रही थी। जब दोनों की ज़िद और इसरार हद से बढ़ गया और बाप ने कोई जवाब ना दिया तो साहबजादियों की आंखों में आंसू आ गए। साहबजादियाँ रोते हुए बाप से लिपट गईं। बाप तो फिर बाप था, आहर कहाँ तक बर्दाश्त करता। बाप भी कौन वक़्त का खलीफा, जी हाँ, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनकी अमारत की गवाही मदीने की गलियां दिया करती थी। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मदीना के गवर्नर बनाए गए तो इस वक्त इनका ज़ाती साजो सामान इस कदर वसी और अजीम था कि सिर्फ़ इसी से पूरे 30 ऊँट लाद कर मदीना मनव्वरा भेजे गए। जिस्म इस कदर तरो ताज़ा था कि अज़ार बंद पेड़ के पिटों पे गायब हो जाता था। खूबसूरत लिबास इतरियात के बेहद शौकीन थे। नफासत पसंदी का ये आलम था कि जिस कपड़े को दूसरे लोग आपके जिस्म पर एक दफ़ा देख लेते थे, दोबारा इन्हें देखते नहीं थे। खुशबू के लिए मुश्क और अंबर इस्तेमाल करते थे। कहने वालों ने कहा कि हमारी सल्तनत में सबसे ज़्यादा खुश लिबास, मुअत्तर और खुश हराम शख्स उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे। आप जिस तरफ से गुज़रते थे, गलियां और बाज़ार खुशबू में नहा जाते। लेकिन जिस दिन खलीफा इस्लाम बनाए गए, आपने सारी जागीरें असल मालिकों को वापस कर दीं और फ़र्श, लिबास, अतरियात, साजो सामान, महलात, लोंडी व ग़ुलाम और सवारियां सब बेच दिए और कीमत बैतुल माल में दाखिल कर दी। आपके पास सिर्फ एक जोड़ा रहता था। जब वो मैला होता उसी को धोकर पहन लेते थे। खलीफा वक़्त अपनी साहबजादियों के आंसू बर्दाश्त ना कर पाए। दिल भर आया। बैतुल माल के निगरान को बुलवाया भेजा गया। खलीफा कहने लगे, मुझे 1 माह की पेशगी तनख्वाह चाहिए। निगरान ने अर्ज़ किया, क्या आपको यकीन है कि आप पेशगी तनख्वाह वसूल कर लेने के बाद 1 माह तक ज़िंदा रहेंगे? निगरान की बात सुनकर खामोश हो गए और अपनी प्यारी बेटियों से मुखातब हुए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो, क्योंकि ऐसे लोगों से अल्लाह राज़ी होता है। बेशक ऐसे लोग ही जन्नत के मुस्तहिक हैं। इस तरह ये बात ख़त्म हो गई और आप रियासत के अमूर देखने चले गए। हकूमती मामला से फारिग होकर वापस तशरीफ़ लाए तो कहा कि आपकी दोनों शहज़ादियों ने मुँह पर सख्ती से हाथ जमा रखे हैं। आपके पूछने पर मालूम हुआ कि आज घर में खाने के लिए कुछ ना था, इसीलिए दोनों ने कुछ प्याज कच्चे खाकर अपनी प्यास मिटाई है। प्याज की बू छुपाने के लिए हाथ मुंह पर रखे हुए हैं। शफीक बाप को बच्चियों का इसार तड़पाए बगैर ना रह सका। आंखें तो नम आलूदा हो गईं। फरमाया, मैं खलीफा वक़्त हूँ। मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं कि तुम्हारा दस्तरखान लजीज़ खानों से भर दूँ, मगर क्या तुम पसंद करोगे कि इन दुनियावी नेमतों के बदले में तुम्हारा बाप दोज़ख में डाल दिया जाए? ये अल्फाज सुनकर शहज़ादियों के ज़बत के सारे बंधन टूट गए, लेकिन इनका एक एक आंसू पुकार रहा था कि नहीं नहीं, हमें वो राहतें नहीं चाहिए जिनके बदले हमारा बाप आखिरत की तकलीफ़ में मुब्तला हो। तो कहना, आप भी अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपने वालिदैन को आखिरत की तकलीफ़ की तरफ तो नहीं ले जा रहे? प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है
کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں ان پہ بھی شکر ادا کرے، اور جو نعمتیں نہیں دیں ان پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اور ہر چیز پہ لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔